वो बहुत महंगे हैं, ठीक है, उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर वो ना हो तो कोई आपके लिए फ़र्क नहीं पड़ता है। डायमंड ना हो तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। सोना ना हो तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जिसका आपकी ज़िंदगी में कोई रोल नहीं है उसको खुदा ने महंगा रखा है, ठीक है। वो महंगे बहुत आसानी से आपको मिलेंगे नहीं, बहुत मुश्किल से मिल जाएंगे। ये यहाँ का निज़ाम है। यहाँ से जाइए आलम आखिरत में, वो वाला निज़ाम कैसा है? वहाँ कोई चीज़ फ्री नहीं। देखो, शिकम मादर में सब कुछ फ्री था, यहाँ कुछ चीज़ें फ्री थी जो बहुत ज़रूरी थी, और आलम आखिरत में कोई चीज़ फ्री नहीं है, कोई चीज़ नहीं। हत्ता सांस वो आपको खुद यहाँ से बना के जाना है। आपकी ज़मीन आप बनाएंगे, आपका आसमान आप बनाएंगे, आपकी रहाइश आप बनाएंगे। जो आपने यहाँ पर आलम आखिरत के लिए तैयारी कर ली है वही आपकी आखिरत है। ऐसा नहीं है कि इसलिए कहते हैं कि क़यामत में हर किसी की जन्नत अलग है, क्योंकि हर किसी का अमल अलग है, हर किसी का एतक़ाद अलग है, हर किसी का अखलाक अलग है, नफ्सानी खुसूसियात अलग हैं, लिहाजा हर किसी की जन्नत अलग है। वहां कोई भी चीज आपको फ्री में नहीं मिलेगी। जो आप यहां बनाएंगे वही जन्नत आपके लिए है। आपका अमल आपकी जन्नत है, जो आप करेंगे वही जन्नत है। हजरत पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फरमाया कि जिसने खुदा की एक मरतबा तस्बीह की पढ़ी, उसने जन्नत में अपने लिए एक दरख्त उगा दिया। एक सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे तो बहुत सारे दरख्त होंगे इस वक्त। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बेशक दरख्त बहुत होंगे, लेकिन अगर आपने उसके साथ आग न भेजी हो जो उसे जलाने के लिए। ये जाहिर हदीस है। इस जाहिर हदीस पर आप गौर करें, क्या फरमाते हैं पैगंबर? यानी आपकी जन्नत आपकी बनाई हुई है। आप कभी बनाते हैं, कभी बिगाड़ते हैं। यानी वो जन्नत आप कभी बनाते हैं, कभी खराब कर देते हैं। अब इसलिए मैं कह रहा था, एक इंसान वो है जो कॉन्शियस रहे, होशियार रहे, गफलत में जिंदगी न गुजारे। अगर होशियार रहेगा तो कभी वो बिगाड़ेगा नहीं, मुसलसल बनाएगा। ये रिवायत भी हजरत पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज के हवाले से ये रिवायत आई है। उस रिवायत में है कि हजरत पैगंबर अकरम ने देखा कि एक जगह पर जन्नत में एक शख्स, कोई फरिश्ता था, वो एक इमारत की ईंट लगा के बैठा हुआ था इंतजार में। रसूलुल्लाह ने पूछा, किस बात का इंतजार है? उसने कहा, मटेरियल का इंतजार है, नहीं आया है। तो कहा, क्या मतलब नहीं आया है, क्या हुआ है? कहा था, इसलिए कि यहाँ जो ईंटें लगती हैं वो जिसके लिए ये मकान बन रहा है वो दुनिया में है, वहां वो अमल करता है, यहां उसके लिए मैं काम कर रहा हूं। उसका अमल उसके लिए मकान बन रहा है यहां पर। वो अगर तेज तेज अमल करेगा, ज्यादा अमल बचा लाएगा तो मैं तेजी से यहां पर काम करूंगा। अगर वो आहिस्ता आहिस्ता अमल बचा लाएगा तो मैं यहां पर आहिस्ता आहिस्ता अमल करूंगा। देखो, ये मिसालें मैंने दे दी आपको। एक मसलन वो तस्बीह वाली मिसाल, जिसने एक तस्बीह पढ़ी उसने जन्नत में दरख्त लगा दिया अपने लिए, और ये रिवायत मेराज। ये मिसालें मैंने इसलिए दी कि भाई जन्नत हमें खुद बनानी है, अपनी जन्नत। ये मज़ामीन हमें कहीं पढ़ने चाहिए, किसी उस्ताद के सामने ये हमें मालूम होना चाहिए। अगर मालूम होंगी ये बातें तो हमारा अमल कुछ और होगा, अगर हम अंधेरे में रहेंगे तो हमारा अमल कुछ और होगा। ये हमें मालूम होना चाहिए ये बातें, ठीक है। ये एक पहलू था। दूसरा पहलू, इन तीनों जिंदगियों के दरमियान फ़र्क के हवाले से तवज्जो रखिएगा कि जब आप शिकम मादर में हैं उस वक्त अगर आपसे कोई ये कह दे, आपको नहीं मालूम इसके बाद एक आलम है, वहां आपको जाना है, और वो आलम इतना अच्छा है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। इसकी निस्बत जहां अभी आप रहते हैं, इसकी निस्बत वो बहुत बड़ा आलम है। वहां पर फूल हैं, वहां पर परिंदे हैं, चहचहाते हैं, वहां पर मसलन दरिया बहते हैं, वहां पर सहरा हैं, वहां पर पहाड़ हैं, वहां ये चीज़ है, वहां ये चीज़, आप बताते जाएं उसको। तो अगर आपकी बात पर उसे यकीन है, फर्जी बातें कर रहा हूं हाँ, लेकिन ये फर्ज हकीकत है। अगर आपकी बातों पर उसे यकीन है तो वो सर हिलाएगा, हाँ ऐसा होगा, लेकिन उसकी समझ में नहीं आएगी बात।
उसकी समझ में नहीं आएगी। इसलिए नहीं आएगी कि उसने देखा नहीं है। जब तक आदमी को कोई बात बयान किया जाता है वो उसको देखेगा नहीं, उस वक्त तक समझ में सही तरह से बात नहीं आती है। ठीक है, बिल्कुल सेम वही हालत इस दुनिया और आखिरत की है। कुरान ने, अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम ने रिवायात में, अहादीस में पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाइशात में, एक सलवात पढ़ें, पैगंबर का नाम लिया है। ये हमें बताया गया है कि आपका ये आलम आखिरत के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, उसके साथ ये कियास नहीं किया जा सकता है। कुरान मजीद में है, फीही मा तश्तहिल अनफुस व तलुज़्ज़ुल अयुन। आखिरत में जो नफ्स इश्तिहा और ख्वाहिश पैदा करेगा वो फौरन उसके सामने हाजिर हो जाएगा। यहां ऐसा नहीं है। अब जो चाहेंगे वो सामने नहीं आ सकता है, उसके लिए काम करना पड़ेगा। वहां आपकी ख्वाहिश से वो चीजें आपके सामने आ जाएंगी। व तलुज़्ज़ुल अयुन, आंखें जिस लिज्जत को हासिल करना चाहें उनके लिए हासिल हो जाएंगी। फला आपका जी चाहता है कि मेरी आंखों के सामने इस तरह का मंजर हो, आपने चाहा, वो मंजर सामने आ गया। ये आलम आखिरत में जो बेहिश्ती इंसान है, वो बेहिश्ती इंसान खुदा के इस वस्फ का मजहर होता है। कौन सा वस्फ? कुन फयकून। जिस तरह से खुदा कुन फयकून का मालिक है, इरादे के जरिए से चीज़ों को ईजाद करता है, खुदा के इस वस्फ का मजहर होता है मोमिन। जब बेहिश्त में होगा तो वो अपने इरादे के जरिए से चीज़ों को ईजाद करेगा। आखिरत में ये है। कुरान ने हमें यह बता दिया है सूरह मुबारक आला में, बल तुसिरून हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबका। तुसिरून इशारा से है, यानी किसी चीज का बरजस्ता होकर सामने आना। फर्ज कर लें कि इस हॉल के अंदर यह टेबल ऊंचा है, इसको कहते हैं इशारा। ठीक है, इंसान की निगाहों के सामने एम्स होते हैं, मकासिद होते हैं, अहदाफ होते हैं। वो अहदाफ उभर के ऊंचाई में आते हैं और इंसान की अपने आलम तसव्वुर के निगाह से देखता है तो वो मकासिद सबसे ऊपर उभरे हुए होते हैं, उन पर नजर पड़ती है। ठीक है, कुरान कहता है कि तुम्हारे आलम तसव्वुर में जो निगाह है, वो निगाह, उस निगाह के सामने दुनिया है, दुनिया उभर के सामने आई है। तुम अपनी निगाह उस दुनिया के ऊपर डालते हो, ये तुम्हारे लिए बहुत अहम है। वल आखिरतु खैरुम व अबका, दरहाले के आखिरत इस दुनिया की निस्बत अच्छी भी है और हमेशा रहने वाली भी है। खैरुम व अबका, थोड़ी सी पेचीदगी है मेरी गुफ्तगू में, आसान नहीं है, थोड़ा पेचीदा गुफ्तगू करता हूँ, लेकिन मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप तवज्जो से सुनिए, खूब गौर करें। ये दो लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किए खुदा ने, खैरुम व अबका। आखिरत की ज़िंदगी खैर भी है, अबका भी है, अच्छी भी है, हमेशा रहने वाली भी है। इंसान की फितरत की तर्जुमानी है ये। फितरती इंसानी में ये है कि इंसान अपने लिए हर अच्छाई को चाहता है। ऐसा नहीं है मैं अपने लिए जो भी चीज मेरी है वो अच्छी हो, ये मेरी फितरत है, आपकी भी है, सबकी है। मेरा घर अच्छा होना चाहिए, सवारी अच्छी होनी चाहिए, बच्चे मेरे अच्छे होने चाहिए, घर अच्छा, मसलन बिजनेस है तो बिजनेस अच्छी होनी चाहिए, और कोई चीज आपकी है तो वो अच्छी होनी चाहिए। हर इंसान अपने लिए अच्छाई चाहता है, फितरत के अंदर है। और ये दुनिया को भी इसलिए चाहता है कि ये ख्याल करता है कि दुनिया की बहुत सारी सहूलतें हासिल होंगी तो ये मेरे लिए अच्छा है। ठीक है, दूसरी चीज जो फितरत के अंदर है, अच्छी तरह गौर करें, दूसरी चीज ये है कि इंसान कभी ये नहीं चाहेगा कि जो आपको एक मर्तबा हासिल हो जाए वो छिन जाए, छीनने को पसंद नहीं करता है। जो अच्छाई मुझे मिली है वो हमेशा रहे। इंसान की फितरत के अंदर यह है कि जो मुझे मिली है, जो भी अच्छाई मिली है वो हमेशा
रहे, ये खुसूसियत है, यानी हमेशा बाकी रहे, अबका। कुरान कहता है कि तुम्हें अगर तुम्हारी फितरत के अंदर अच्छाई की जुस्तजू है और जो अच्छाई आपको मिली वो हमेशा रहने की ख्वाहिश रखते हो, तो हमने जो सिस्टम बनाया है उस सिस्टम में दुनिया में ये चीजें है ही नहीं। जिस तरह से कोई ये तवक्को रखे कि शिकम मादर के अंदर फर्ज कर लें कि नहर फुरात बहे, तो ये मुमकिन ही नहीं है भाई। शिकम मादर में इतनी गुंजाइश कहाँ है? नहर फुरात कहाँ से बहेगा उसके अंदर? या आप मसलन ये कहें शिकम मादर के अंदर इतने किस्म के फूलों का एक चमनिस्तान हो जहां मैं सैर को निकलूं, ओ भाई मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं है कि मसलन शिकम मादर के अंदर ये चीजें ईजाद हों, ठीक है। उसी तरह से आप जिस चीज के मुतमन्नी है वो इस दुनिया में मुमकिन नहीं है, सिस्टम में ही नहीं है ये। इसके लिए हमने एक और आलम बनाया है, उस आलम में ये मुमकिन है। आपको अच्छाइयां चाहिए तो आखिरत की तमन्ना करो, हमेशगी चाहिए, जावेद जिंदगी चाहिए तो आखिरत की तमन्ना कर लो। हमने उस आलम को बनाया है। हजरत मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने नाजुल बलागा में फरमाया है, अगर दुनिया में किसी को हमेशा रहना होता तो उसका इम्कान सबसे ज्यादा हजरत सुलेमान के लिए था, इसलिए कि वो उसकी हुकूमत, हजरत सुलेमान की हुकूमत ऐसी हुकूमत थी कि जिसकी नजीर कभी इंसानियत की तारीख में नहीं मिली है। इतनी वसी हुकूमत, इंसानों पर हुकूमत, जानवरों पर हुकूमत, जिन्नात के ऊपर हुकूमत, इतनी फैली हुई हुकूमत, ऐसी हुकूमत किसी को नहीं मिली है जैसे हजरत सुलेमान को मिली। इस हुकूमत के अलावा नबी भी थे, नबूवत भी थी। देख रहे हैं ये इतने कमालात के मालिक, लेकिन उसके लिए भी एक दिन मुकर्रर था, और जब वो दिन आया तो मौत के कमान के अंदर उसकी जिंदगी के इंतहा के तीर को रख दिया गया और उसे निशाना पे ले लिया गया। उसकी जिंदगी का खात्मा हो गया और वो यहां से चले गए। गौर फरमाया आपने? तो उस अगर हर इंसान अच्छाई को चाहता है और वो हमेशा 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 के लिए चाहता है, तो सिस्टम यह है कि आखिरत की तलब करे, वो वहां पर उसे सब चीजें मिल जाएंगी। ये दो। एक और मिसाल भी दे दूं, हजरत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स आया और उसने कहा कि फर्जंद रसूल, मेरी माँ बाप आप पर फिदा हूं, मुझे कोई ऐसी दुआ सिखाइए कि उस दुआ को पढ़ते ही मेरी तमाम परेशानियां भी बरतरफ हो और मुझे कोई तकलीफ भी ना मिले। हजरत ने फरमाया, ये दुनिया की बनाया हुआ जो निज़ाम है इसके खिलाफ है, ऐसी कोई दुआ नहीं है। यानी दुनिया में रहें और तकलीफ ना मिले, ये कैसे मुमकिन है? ठीक है, ये हो ही नहीं सकता है। दुनिया में रहे तकलीफ ना मिले, ये कैसे हो सकता है? गौर करें अच्छी तरह से। बिना बरीन बरादरान गिरामी, हमें इन जिंदगी के मराहिल को समझना चाहिए। शिकम मादर की जिंदगी, आलम तबीयत की जिंदगी, आलम आखिरत की जिंदगी। शिकम मादर और आलम तबीयत में जितना फर्क है उतना ही बड़ा फर्क दुनिया और आखिरत के दरमियान है, उतना ही बड़ा फर्क। अच्छा, जब बच्चा शिकम मादर में होता है तो उसी से मानूस होता है, वो बहुत मानूस रहता है उसी मुहीत के साथ, ठीक है, उसी एनवायरनमेंट के साथ बहुत मानूस रहता है। जब उसे वहां से निकाल के यहां भेजा जाता है, खूब गौर करें, निकाल के यहां भेजा जाना यानी क्या? यानी उस आलम की मौत। वहां मौत वाक़ई नहीं होगी तो दुनिया में उसकी पैदाइश नहीं होगी। इस दुनिया की पैदाइश के लिए जरूरी है कि उसकी वहां मौत हो। वहां मर जाएगा तो यहां निकलेगा ना भाई, वहां मर जाएगा यानी वहां से मुंतकिल। वैसे भी मौत का मानी इंतकाल है, नाबूदी नहीं है, ये तवज्जो रखिएगा, ठीक है। वहां से मुंतकिल होगा तो यहां निकलेगा।
इस आलम से एक बुलंदतर आलम की तरफ अगर जाना हो, बेहतर आलम की तरफ जाना हो, तो यहां से मुंतकिल होंगे तो वहां जाएंगे ना भाई। ठीक है, लिहाजा मौत कोई परेशानी नहीं है, मौत इंतकाल है एक आलम से दूसरे आलम की तरफ। इसीलिए बाद अहादीस में मौत के लिए जिस्र का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, पुल। ठीक है, मौत पुल है, यानी आप इस जिस्र के जरिए से, इस पुल के जरिए से आलम माद्दा से आलम आखिरत की तरफ मुंतकिल हो जाते हैं। ये एक और नुक्ता सवूम यह है कि बरादरान गिरामी, जिन लोगों की आंखें खुली हैं वो लोग कभी भी दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार नहीं हुए। जिनकी आंखें बंद हैं उनके सामने दुनिया बहुत बड़ी चीज है, हम जैसों के सामने बहुत बड़ी चीज है। लेकिन जिनकी आंखें खुली हैं उन्होंने कभी भी दुनिया को अहमियत नहीं दी। हजरत मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि अस्सलातु वस्सलाम, आपने एक मकाम पर फरमाया कि या दुनिया गुर्री गैरी फ़इन्नी तल्लक़्तुकी सलास ला रिजअत फ़ीहा। दुनिया किसी और को धोखा दो, मैं अबू तालिब का बेटा अली हूं, मुझे तुम्हारी हकीकत मालूम है, मैंने तो तुम्हें 3 तलाक़ें दी हैं, 3 तलाक़ों के बाद दोबारा रुजू करने की गुंजाइश बाकी नहीं रहती है। खुद हजरत अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब ने, उनका एक खुतबा है नहजुल बलागा में, खुतबतुल मुत्तकीन के नाम से या खुतबतुल हम्माम, 2 नाम है उसके। वहां पर मुत्तकी इंसानों के औसाफ बयान फरमाते हुए आपने फरमाया है कि लौला कतबल्लाहु लहुमुल आजाल लमा तस्तक़िर्रु अरवाहुहुम फी अबदानिहिम तरफत ऐनन शौक़न इलल जन्नह। अगर खुदा ने मौत का एक दिन मुकर्रर न किया होता तो मुत्तकी लोग एक लहजे को भी, उनकी रूहें इस दुनिया में रहने को पसंद न करती, एक लहजे को भी रहने को पसंद न करती। क्यों? शौक़न इलल जन्नह, इसलिए कि वहां पर उनके लिए जो जन्नत रखी गई है उसके इश्क में, उसके शौक में। ये मिसाल मैं दिया करता हूं कभी कभी। फर्ज कर लें किसी शहर में आप रहते हैं, उसमें मसलन एक फ़कीर फ़ुक़रा के लिए एक मोहल्ला है, एक आयानी और बड़े लोगों का एक मोहल्ला है जिसमें बहुत तमाम फैसिलिटीज़ फराहम है। उस बड़े मोहल्ले में आपके लिए बहुत बड़ा बंगला है, लेकिन किसी तरह से आपके ऊपर बैन लगा दिया गया है कि आप वहाँ नहीं जा सकते हैं। ठीक है, जब तक हमारी मर्जी नहीं हो, गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, जब तक हम नहीं चाहेंगे तुम नहीं जा सकते हो, इसी फ़कीरों के मोहल्ले में रहो। आपकी हालत क्या होगी? हमेशा इस इंतजार में नहीं होंगे कि कब वो बैन उठाया जाए और मैं वहां जाऊं। ऐसा नहीं होगा। मौत वो बैंड है, वो पाबंदी है। आपको उस आला मकाम तक जाने के लिए जब तक मौत नहीं आएगी आप नहीं जा सकते हैं। ठीक है, इस तनाजुर से भी देखें मौत को यार। मौत मसलन मौत को आमतौर पर लोग यानी क्या कहते हैं, तल्ख और नापसंदीदा समझते हैं। मौत यानी अच्छाई का पैगाम है। अब आप आजाद हैं, अब आप जा सकते हैं अपने उस आला मकाम तक। और फरमाया आपने तो यानी या इस हजरत अमीर अल मोमिनीन के इस जुमले का मतलब क्या हुआ? लमा तस्तक़िर्रु अरवाहुहुम फी अबदानिहिम तरफत ऐनिन अबदा। हमें ये दुनिया इसलिए अच्छी लगती है या मौत इसलिए बुरी लगती है कि हम अंधे हैं, न मौत को जानते हैं न उस आलम को जानते हैं, हमें कुछ नहीं मालूम। इस वजह से हमें मौत से डर भी लगता है और ये दुनिया हमें अच्छी भी लगती है। लेकिन अगर हम इंसान बने, इंसान जो है ना मुबहम नहीं होता, इंसान के सामने सब चीजें रोशन होती हैं। अगर इंसान बने और हम अपने आलम आखिरत को देखें तो कितने शौक से हम आखिरत की तरफ जाएंगे।
सूरह मुबारक जुमा में यहूदियों के हवाले से एक आयत है, या अय्युहल्लज़ीना हादू इन ज़अमतुम अन्नकुम औलियाउ लिल्लाह मिन दूनिन नास फतमन्नउल मौत। ए यहूदियों, अगर तुम्हारा गुमान ये है, तुम्हारा ख्याल ये है कि तुम ही वलीउल्लाह हो